जय श्री राधे, हरे कृष्णा। प्रिय श्रोताओं, सावन माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को कामिका एकादशी के नाम से जाना जाता है। आज के इस वीडियो में आप जानने वाले हैं कि साल 2026 में कामिका एकादशी का व्रत किस दिन किया जाएगा, व्रत पारण का सही समय क्या रहेगा और तुलसी पूजा से जुड़े जरूरी नियमों के बारे में भी जानेंगे। और साथ में आप ये भी जानेंगे कि अगर पारण करने वाले दिन कोई व्रत है तो एकादशी व्रत का पारण करते हुए उस व्रत का पालन कैसे करना है। इस बार एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 8 अगस्त दिन शनिवार को दोपहर 2 बजे से, जिसकी समाप्ति होगी 9 अगस्त दिन रविवार को सुबह 11:05 पर। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार कामिका एकादशी का व्रत इस बार 9 अगस्त दिन रविवार को ही रखा जाएगा और 10वीं तिथि के नियमों का पालन 8 अगस्त दिन शनिवार को किया जाएगा। अब आइए 9 अगस्त दिन रविवार का पंचांग भी जान लेते हैं, क्योंकि व्रत करने के साथ पूजा का शुभ मुहूर्त पता होना भी आवश्यक है। 9 अगस्त दिन रविवार को ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:28 से 5:16 तक। सूर्योदय होगा सुबह 6 बजे और सूर्यास्त होगा शाम 7:05 पर। प्रातः काल पूजा का शुभ समय रहेगा सुबह 4:43 से 7:05 तक। सायंकाल पूजा का समय रहेगा शाम 7:06 से 8:10 तक। राहु काल का समय जानना भी आवश्यक है, जिसका समय रहेगा रविवार के दिन 4:30 से 6 बजे तक। इस बार रविवार के दिन एक बेहद शुभ संयोग भी बन रहा है। इस दिन सुबह 6:03 से 6:22 तक सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा। इस समय की गई विष्णु पूजा और दान पुण्य से अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। अब आइए तुलसी पूजा के नियमों के बारे में भी जान लेते हैं। इस बार एकादशी रविवार के दिन पड़ रही है, इसलिए शास्त्रों के अनुसार इस दिन तुलसी जी को स्पर्श करना और जल चढ़ाना वर्जित होता है। इसलिए आप बिना स्पर्श किए शाम के समय तुलसी जी के पास शुद्ध घी का दीपक जलाएं और तुलसी चालीसा का पाठ करके कथा का श्रवण करें। अब आइए जानते हैं व्रत पारण की सही समय और विधि। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 9 अगस्त को दोपहर 11:06 पर। इसी समय से हरिवासर का समय भी शुरू हो जाएगा और द्वादशी तिथि समाप्त होगी 10 अगस्त दिन सोमवार को सुबह 8:01 पर। व्रत पारण का समय रहेगा 10 अगस्त दिन सोमवार को सुबह 5:47 से 8 बजे के बीच। ध्यान रखिएगा, द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले पहले व्रत का पारण करना अनिवार्य है। अब एकादशी व्रत के पारण को लेके एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि सोमवार को एकादशी व्रत का पारण करेंगे तो हम सोमवार का व्रत कैसे करेंगे। तो आइए जानते हैं कि एकादशी व्रत का पारण कैसे करना है ताकि सोमवार का व्रत भी हो जाए और एकादशी का पारण भी हो जाए। सबसे पहले तो आप एकादशी के दिन एकादशी के सभी नियमों का पालन कीजिए। इस दिन उपवास रखिए। उपवास भी आप कई प्रकार से रख सकते हैं। अब यहाँ से आप मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। एकादशी का व्रत कई प्रकार से किया जाता है। कुछ लोग इसको निर्जला करते हैं, कुछ लोग एकादशी का व्रत सिर्फ लिक्विड चीजों का सेवन करके ही करते हैं, जैसे कि चाय, दूध, छाछ, जल आदि। और कुछ लोग एकादशी के व्रत में फल फ्रूट्स आदि का सेवन भी करते हैं। अब देखिए, अगर आपने एकादशी का व्रत निर्जला किया है तब आपको इस व्रत का पारण चरणामृत से या जल से करना है। दूसरा, अगर आपने एकादशी के व्रत में लिक्विड चीजों का सेवन किया है तब आपको इस व्रत का पारण फल से करना है। लेकिन अगर आपने एकादशी का व्रत 100 फल किया है, यानी कि फल फ्रूट आदि का सेवन करके किया है, तब आपको एकादशी व्रत का पारण अन्न के साथ ही करना होगा। तो यहाँ पर एक उपाय है जो शास्त्रोक्त है और इस उपाय को करने से आपके एकादशी व्रत का पारण भी हो जाएगा और सोमवार के व्रत का पालन भी हो जाएगा। तो सबसे पहले आप भगवान को अर्पित चावल का एक दाना लीजिए और उसे हाथ में लेकर भगवान शिव से प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, मैं अपने एकादशी व्रत के पारण हेतु ही इस चावल के एक दाने को स्वीकार कर रही हूँ। उसके बाद में अपना श्रावण मास के सोमवार का ये व्रत मैं यथावत चालू रखूंगी या चालू रखूंगा। कृपा करके आप मेरे इस श्रावण सोमवार व्रत को स्वीकार कीजिए और मुझे आशीर्वाद दीजिए
कि मैं अपने एकादशी व्रत का पालन भी कर पाऊं और श्री हरि की कृपा को प्राप्त भी कर पाऊं। इस प्रकार भगवान शिव से प्रार्थना करने के बाद जब आप चावल के एक दाने के साथ अपना एकादशी व्रत का पालन करेंगे तो उसके बाद संपूर्ण दिन में आप अपना सावन मास के सोमवार का व्रत भी यथावत रख सकते हैं। इस प्रकार आपके दोनों व्रतों का पालन हो जाएगा, वो भी शास्त्रोक्त विधि के अनुसार, और इसमें कोई संशय मत रखिएगा। लेकिन फिर भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं। आपके प्रश्नों के उत्तर हम अवश्य देंगे। तो ये थी कामिका एकादशी व्रत के बारे में संपूर्ण जानकारी। अगर आपको वीडियो और जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। राधे राधे।